तुम परेशान ना हो। जिसने तुम्हारे पैसे रखे हैं वो गुरुवार को तुम्हारे पारायण पूरे होते होते तक, मेरे सचरित्र के पाठ पूरे होते होते तक अपने आप से तुमसे पूछेगा कि तुम उसे कोई तरीका बताओ जिस तरीके से वो तुम्हें लौटा दे। और जब वो पूछे तो एक बार भी मना मत करना। पहले तुमने 2-3 बार कह दिया ना कि कहाँ जाएंगे तुम्हारे पैसे, कहाँ जाएंगे तुम्हारे पैसे। अब ऐसा मत कहना और अब विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र जैसे ही वो कहे कि कहाँ लौटाने हैं तो तुरंत ही उसे अपना जो भी जानकारी देना हो दे देना और पैसे वापस ले लेना। इसमें कोई सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। और जो तुम्हारे हक को छीनना चाहता है ना, वो व्यक्ति वैसा कर नहीं पाएगा। घर के अन्य बड़े हस्तक्षेप करेंगे और उनके हस्तक्षेप के कारण उसकी नज़र भी हट जाएगी और वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा। इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ ताकि तुम चिंता ना करो कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे परिवार का क्या होगा। और अपने जो मेहनत कर रहे हो ना उस पर भी विश्वास रखो। एक बात याद रखना, तुमसे धन भी छिना जाए, सब कुछ तुम्हारा लुट भी जाए ना, फिर भी अगर सिर्फ और सिर्फ तुम जीवित हो ना तो फिर से ये सारी कहानी को दोहराई जा सकती है। तुम्हारे जीवन से ज़्यादा अनमोल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, रुला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि तुम जीना छोड़ दो, वो सब भी उतने आवश्यक नहीं है। ज़रूरत पड़े तो आज मैं तुमसे साफ शब्दों में कहता हूँ, ख़त्म कर दो उनसे रिश्ते, पूरे जीवन के लिए ख़त्म कर दो। एक मजबूत कदम ही तो उठाना है कि फिर पीछे मुड़कर कभी देखोगे ही नहीं। बस इसी निष्कर्ष पर आ जाओ। लेकिन कभी भी ना अपने जीवन जो तुम्हारा अनमोल है उससे बढ़कर कोई और नहीं है। चाहे अपना से अपना भी साथ छोड़कर चला जाए फिर भी तुम्हारा जीवन अनमोल है। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हें ये जीवन देने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा है और मेरी भी तुमसे कुछ उम्मीदें हैं और आकांक्षाएं हैं और तुम्हें मेरी उम्मीदों के लिए, मेरी आकांक्षाओं के लिए जीना पड़ेगा और जीना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सबसे सगा, सबसे अपना मैं ही हूँ और किसी और की तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं। तो बात करने की कोई सवाल ही नहीं। तुम्हें मालूम है एक बहुत ही टेढ़ा सा व्यक्ति भी, तुम्हें याद हो अगर तो कल की बात है, तुम्हारे आगे आकर हाथ जोड़ दिया। तुमने तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बोली, मगर क्या किया तुमने? तुम्हारी जो कहने का लहजा था, जिस ध्वनि में तुमने कही, उसमें माँ सरस्वती विराजती हैं और इसलिए तुम्हारे आगे लोग हाथ जोड़ देते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम्हारी हल्की ध्वनि में लोगों से बातें करना उन्हें प्रिय है, उनके दिल को छू जाता है और इसलिए तुम्हारे घर के कुछ लोगों का आचरण खराब होते हुए भी ना तुम्हारे लिए किसी के मन में नकारात्मक नहीं है और तुम्हें केवल खुश इसी बात से होना चाहिए। और आजकल मैं ये देखता हूँ कि मन मार कर उदास बैठे रहते हो, हंसते नहीं हो और जब बाहर में हंसते हो तो तुम्हें अपने घर की कोई पुरानी बात याद आ जाती है। एक बार जो घटना बीत गई वो पुरानी बात हो गई, उसके लिए बार बार मत रो। और ये जो तुम असंख्य हनुमान चालीसा की पाठ कर रहे हो ना, तुम्हें राम भक्त हनुमान स्वयं बचाने आएंगे, सच में तुम्हारी रक्षा करेंगे वो। तुम उनके मंदिर में प्रवेश करते करते नहीं किए थे ना, आज जाना उनके मंदिर, ज़रूर जाना उनके मंदिर और सोचा मत करो। देखो अगर तुम विधि मानने चलोगे ना तो बहुत कुछ है मानने को, मनवाते रह जाएंगे लोग और मुझ तक पहुंचने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर प्रेम है ना तो एक बच्चे और पिता में कोई दूरी नहीं कर सकता। एक बच्चा खाना भी अपने कपड़े पर गिरा ले, गंदा मैला भी हो, फिर भी ना जब दफ्तर से पिता घर आते हैं ना तो उसे गले लगा लेते हैं। तो अगर तुम्हारे मन में, शरीर में, कपड़े में कहीं भी कोई भी मैल है, गंदगी है, फिर भी तुम्हें मेरे मंदिर आने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, जब मैं तुम्हें गले लगाऊंगा ना अपने आप से वो सब साफ़ हो जाएगा। वो महत्वहीन है, वो मैल महत्वहीन है, बस तुम्हारा और मेरा मिलन महत्वपूर्ण है, इसे समझो। रुद्राभिषेक करने का मौका मिले तो ज़रूर करो।
बाकी मेरे आशीर्वाद से सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मंत्र जाप करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं तो 11 या 21 बार से मंत्र जपना शुरू करो। धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जाएगी। 1 साल का समय दो अपने आप को। एक बार में अपने आप से उम्मीद मत करो। अपने आँखों को धोकर सोया करो। अपने आँखों की देखभाल करो। तुम्हारे आँखों की रोशनी को इस साल तुमने मजबूत करना है, ताकि तुम्हारे आँखों में जो भी तुम्हें कमी लग रही है ना, वो अब की अब ख़त्म हो जाए और तुम स्वस्थ रहो, खुश रहो।